वेलकम है आपका आकृति क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंट्रोडक्शन पढ़ा था या खंडशः समाकलन के बारे में बेसिक्स पढ़ा था। यहाँ हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सेट ए आपके लिए लेकर आए हैं। सेट ए में आपको मिलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए होंगे। हम कोशिश करते हैं कि हम हर तरह का क्वेश्चन कवर कर लें कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें। तो फर्दर एक और सेट बी करके नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे। उसी में भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडशः समाकलन के क्वेश्चंस हैं। तो अभी तो हम मूव करते हैं इसी सेट की तरफ, सेट ए की तरफ, जो कि खंडशः समाकलन के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडशः समाकलन का सेट ए। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला एक बार बताना चाहूंगी। हमने पहले भी पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडशः समाकलन के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो ऐसे है कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है दो फंक्शंस का जो मल्टीप्लाई में है तो हम उसके लिए यूज करेंगे दो फंक्शन के लिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के मल्टीप्लाई और dx इक्वल्स टू पहला फंक्शन से दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन इनटू dx प्लस c। तो लास्ट वीडियो में आपको मैंने तब भी बताया था कि इस तरह का ये फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए आपको, जैसे कि आपको बताया था कि आइलेट एक स्टैंडर्ड वर्ड हम यूज करते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग हम उनको फंक्शंस को फर्स्ट और सेकंड मानते हैं, जहां आइलेट में आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग का मतलब एल का मतलब लॉग, ए स्टैंड करता है अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसी तरह क्वेश्चंस हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं खंडशः समाकलन के। क्वेश्चन 1 है एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहाँ बात करेंगे कि तीन टर्म लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर, दूसरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और तीसरा टेन इनवर्स एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रतिस्थापन का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। कैसे कि किसी ऐसे फंक्शन को t मान लेते हैं जिसका अवकलन वहां मिल रहा हो। हमने पहले भी किया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में, किसी एक ऐसे फंक्शन को t मान लेते थे जिसका अवकलन मिल रहा था। तो वही चीज यहाँ करेंगे, इन तीन को हम दो में ब्रेक कर लेंगे। कैसे, यहाँ टेन इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का होगा dx और t का dt। तो अब क्वेश्चन में पुट करेंगे, आपने टेन इनवर्स एक्स को t माना तो टेन इनवर्स एक्स की जगह आप t रख देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या रखेंगे, अगर आप टेन इनवर्स एक्स को t मानते हैं तो x होगा टेन टी, तो x की जगह आ जाएगा टेन टी का स्क्वायर और इंटू dt। अब आपको मिला t और टेन स्क्वायर टी इंटू डी टी। तो क्वेश्चन यहाँ दो फंक्शंस में आ गया, एक एल्जेब्रिक टी में और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेन स्क्वायर टी में। ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में भी किया था, वहां एक्स टेन स्क्वायर एक्स था। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर टी को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर टी माइनस वन, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे टी सेक स्क्वायर टी माइनस वन के लिए, टी की सेक स्क्वायर टी में टी सेक स्क्वायर टी माइनस वन की टी में टी। अब ये फंक्शन तो सिंगल है, इसका इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्ट कर ही सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड मानेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग। एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक ए पहले आता है तो फर्स्ट हुआ टी और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन हुआ सेकंड। फिर से पहला फंक्शन से दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन इनटू dt और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी dt एज इट इज। अब t सेक स्क्वायर टी का अब t एज इट इज, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेन टी माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टेन टी इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t टेन टी डी टी प्लस c। t एज इट इज, टेन टी एज इट इज माइनस टेन टी का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस टी माइनस t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c
t tan t as it is minus minus plus log cos t minus t square by 2 plus c। अब क्या करेंगे, हम t की जगह t की वैल्यू रखेंगे। तो जब पिछले वाले में आपने देखा कि आपने t को tan इनवर्स x माना था, तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो tan t आएगी। तो t की वैल्यू tan इनवर्स x थी, तो हम यहाँ जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ tan इनवर्स x पुट कर देंगे। t की जगह tan इनवर्स x tan इनवर्स x log cos tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x होल स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c। अब tan इनवर्स x एज इट इज, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस log cos tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है x sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx। यहाँ भी आप वही देख रहे हैं कि 1 2 3 तीन टर्म्स लिखी हुई है, एक x है, दूसरी sin इनवर्स x है, तीसरी अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम वही प्रतिस्थापन का यूज यहाँ करेंगे। जिस फंक्शन का अवकलन मिल रहा है उसे t मान लेंगे, तो sin इनवर्स x को t मान लेंगे। sin इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है अवकलन, x के लिए dx और t के लिए dt। तो क्वेश्चन में पुट कर देंगे वैल्यू, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू dt है, तो dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt आ गया। अब यहाँ x बचा, जब sin इनवर्स x t है तो x हो जाएगा sin t, तो x की जगह पुट कर देंगे sin t, तो आपको मिला t sin t dt। तो आप अब आपको यहाँ एक चीज बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि आइलेट के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट सेकंड मान लेंगे। हम अगर फॉर्मूले से डायरेक्ट हम आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बताए तो देखो हम क्या करेंगे, पहला सेम दूसरे का इंटीग्रल माइनस पहले का अवकलन, ये दूसरे वाला फंक्शन यहाँ एज इट इज इनटू dt प्लस c। देखो पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का अवकलन, दूसरा एज इट इज इनटू dt और ये पूरे का dt और प्लस c। तो sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin t माइनस cos t इंटू dt प्लस c। तो माइनस t cos t हो गया, माइनस माइनस प्लस cos t का इंटीग्रेशन sin t होता है प्लस c। तो आपको मिला sin t माइनस t cos t प्लस c। हमने ये साइन यहाँ लिख लिया और t cos t इधर लिख दिया। अब क्या करेंगे, t की जगह t की वैल्यू थी sin इनवर्स x, तो t की जगह sin इनवर्स x, t की जगह sin इनवर्स x और t की जगह sin इनवर्स x। अब sin से sin इनवर्स कैंसिल, तो x बचेगा माइनस sin इनवर्स x cos sin इनवर्स x प्लस c। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये भी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जहां इस तरह के क्वेश्चन हो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप में, तो आप वहां क्या करेंगे, x को tan थीटा पर रखेंगे। तो अगर x tan थीटा होगा तो आप क्या लिखेंगे, dx इक्वल्स टू tan थीटा को होता है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। तो क्वेश्चन पे वापस आ जाइए, आपको वैल्यू निकाल, अब आप पहले सॉल्व करेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx के लिए। पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, इसको हम चेंज कर लेंगे साइन में। देखो कैसे करेंगे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब x की जगह tan थीटा लिखा तो लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan को अगर आपको फॉर्मूला याद है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। नहीं याद है तो देखो tan को लिखते हैं sin अपॉन cos, तो जहां जहां tan है उसकी जगह sin अपॉन cos पुट कर दिया। अपॉन वाले का एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा आएगा, cos स्क्वायर थीटा 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और ये टर्म ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली झुकी हुई है। एक cos से एक cos कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बचेगा। ऐसे होता है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, बाहर वाले की बाहर में और अंदर वाले की अंदर वाले में हो जाती है। तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा है, और आपको पता है कि ये फॉर्मूला है sin 2 थीटा का। वापस से क्वेश्चन पे आए, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx था, तो sin इनवर्स इसकी जगह आपने वैल्यू निकाली sin 2 थीटा, dx की वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके हो sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसको सॉल्व करना है, sin इनवर्स से sin कैंसिल, तो बचा 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब 2 एज इट इज, थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा एज इट इज। फिर फर्स्ट सेकंड मानेंगे, एक फर्स्ट दूसरा सेकंड, पहला सेम
दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकलन दूसरे का इंटीग्रेशन इंटू डी थीटा। अब थीटा टेन थीटा एज इट इज माइनस टेन थीटा का होगा माइनस लॉग कॉस थीटा प्लस सी। टू बाहर है तो थीटा टेन थीटा प्लस लॉग कॉस थीटा प्लस सी। अब आपने टेन थीटा को यहाँ टेन थीटा को आपने x माना था, तो जहां जहां थीटा है उसकी जगह आप टेन इनवर्स x पुट कर देंगे, तो ये आएगा 2 टेन इनवर्स x टेन इनवर्स x प्लस लॉग कॉस टेन इनवर्स x प्लस c, या 2 टेन इनवर्स x की जगह टेन से टेन इनवर्स x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x टेन इनवर्स x प्लस लॉग कॉस टेन इनवर्स x प्लस c। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के बाद में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है x टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू dx। ये क्वेश्चन 2 बार 2014 और 2017 में एग्जाम में था, तो इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पावर 3/2 है, पिछले वाले क्वेश्चन में पावर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही था, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो कैसे करना है देखो। आप यहाँ क्या करोगे, टेन इनवर्स एक्स को t मान लोगे। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, x के लिए हम dx लिखते हैं और t का dt। तो वापस से क्वेश्चन पे है x टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो पावर 3/2 है 3/2 है उसे हम लिख सकते हैं पावर 1 और पावर आधी, क्योंकि अगर बेस सेम है और तो पावर ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो जब यहाँ पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है, अंडर रूट का मतलब हाफ होता है, तो टोटल पावर तो 3/2 ही हो गई ना नीचे। हमने इसे ब्रेक कर लिया पावर्स को, एक को तो लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे को लिख दिया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया x टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को हमने ऐसे लिख दिया। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे जो जो हमने मानी थी। टेन इनवर्स x को हमने t माना था, तो जहां भी टेन इनवर्स x है उसकी जगह आ जाएगा t, x की जगह आ जाएगा टेन t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई dt, और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर t, x की जगह टेन t रखने के बाद। तो ये मिला t टेन t अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर t। 1 प्लस टेन स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर x, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर t को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर t, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ बचेगा t टेन t, ये t है थीटा नहीं है, t टेन t अपॉन सेक t इंटू dt। अब 10 को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस और सेक को 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये बचा t साइन t इंटू dt, मतलब हमें वैल्यू निकालनी है t साइन t dt। तो देखें t साइन t dt के लिए पहला से दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन इंटू dt। t एज इट इज साइन t का माइनस कॉस t माइनस t का अवकलन 1 साइन t का समाकलन माइनस कॉस t इंटू dt प्लस c। t cos t एज इट इज माइनस वाला माइनस माइनस प्लस cos t का इंटीग्रेशन साइन t प्लस c। आप चाहें तो आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, और अगर आपको t की वैल्यू रख के यही छोड़ सकते हैं, जैसे हमने t की वैल्यू रख दी टेन इनवर्स x cos टेन इनवर्स x प्लस साइन टेन इनवर्स x प्लस c। और नहीं तो अगर आप इसे ट्राइंगल से सॉल्व करना चाहें तो आप आगे भी कर सकते हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है और बहुत इजी है। हमने एक ट्राइंगल बना लिया, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल। आपको पता है कि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या हिंदी मीडियम के लिए बात करें लंब बटे आधार। अगर टेन टी एक्स है तो फिर सुनिए, अगर टेन टी की वैल्यू x है तो आप लिख सकते हैं टेन टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1, मतलब, और हमें पता है कि टेन होता है लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब p की वैल्यू x हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई, या लंब की वैल्यू x है आधार 1 है, तो हम लिखते हैं ये लंब x हो गया और आधार 1 हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लिखते हैं AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB आपको पता है एक्स स्क्वायर है और BC की वैल्यू 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस
1, मतलब AC आ गया √1 + x²। अब हमारा आंसर यहाँ हमने छोड़ा था, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन cos t और sin t की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। कैसे? sin t होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या यहाँ से आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। देखिए साइन होगा लंब बटे कर्ण, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन टी होगा लंब बटे कर्ण या x अपॉन √1 + x², और cos होगा b अपॉन h या आधार बटे कर्ण, यानी कि 1 अपॉन √1 + x²। इस त्रिभुज से, संपूर्ण त्रिभुज से हम क्या करेंगे, साइन टी और कोस टी की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मर्जी आपकी है, आप इसे यहाँ तक भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे यहाँ छोड़। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है x sin x अपॉन cos² x into dx। ये क्वेश्चन 2017 में एग्जाम में था, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या करेंगे, x sin x अपॉन cos² x है, हम इसे ब्रेक कर लेंगे। कैसे? x sin x एज इट इज रखा, इस cos को हम cos x into cos x लिख सकते हैं, है ना। तो x एज इट इज, sin अपॉन cos को हम लिखेंगे 10 और 1 अपॉन cos को हम लिखेंगे sec, मतलब x into sec x into tan x into dx। अब यहाँ दो फंक्शन, ये तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक मान लेंगे और ये पूरा एल्जेब्रिक। फिर उसी तरह आइलेट से एल्जेब्रिक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, ये मान लिया। पहला से sec x tan x, दूसरे का इंटीग्रेशन इनटू dx लिखना ना भूले, मैंने मिस कर दिया। पहला से sec x tan x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन इनटू dx प्लस c। तो x एज इट इज, sec x tan x का समाकलन होता है sec x माइनस x का अवकलन 1 sec x tan x का समाकलन sec x इनटू dx प्लस c। x sec x से माइनस sec x का समाकलन होगा log sec x प्लस 10 और प्लस कांस्टेंट c। ये इसका आंसर हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, इसे रिपीट कर ले एक बार, जब आप समझे तो इसे रिपीट करके समझे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स √x अपॉन a प्लस एक्स। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है a अपॉन a प्लस एक्स, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में x को a tan स्क्वायर थीटा रखेंगे। ध्यान रखें, जब भी √x अपॉन a प्लस एक्स मिले, तो वहाँ x की जगह a tan स्क्वायर थीटा रखेंगे। तो और यहाँ डिफरेंशिएशन भी कर देंगे, x का dx, a कांस्टेंट है, tan स्क्वायर थीटा का 2 tan थीटा और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा और थीटा का d थीटा। ठीक है, वापस क्वेश्चन की तरफ, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस एक्स dx जो कि रूट में लिखा हुआ है, उसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x की जगह a tan स्क्वायर थीटा, a एज इट इज, x की जगह a tan स्क्वायर थीटा इनटू dx की जगह ये वैल्यू a 2 tan थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। साइन इनवर्स एज इट इज a tan स्क्वायर थीटा, a कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर या हर में से, तो यहाँ बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये टर्म एज इट इज चल रही है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम नेक्स्ट लाइन में sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये टर्म एज इट इज चल रही है। ये tan थीटा अपॉन sec थीटा दोनों का स्क्वायर है, तो इसे पूरे का होल स्क्वायर लिख लिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा tan थीटा अपॉन sec थीटा, और वो टर्म जो की तो चल रही है। अब tan थीटा को आप लिखते हो साइन अपॉन कॉस, और sec को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस। ये टर्म चुके, तो ये 2a कांस्टेंट था, ये हम बाहर ले आए। अब आप क्या करेंगे, देखें, साइन इनवर्स कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा, और ये वाली टर्म एज इट इज। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो बचेगा थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ये आ गया, 2a बाहर है, ये बचा। बिल्कुल उसी तरह जैसे शुरू में किया था कि ये फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसे अलग लिख दिया और ये थीटा को फर्स्ट मान लिया। पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकलन दूसरे का इंटीग्रेशन इनटू डी थीटा। अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसकी वैल्यू टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हम वैसे ही करेंगे। टेन थीटा को हमने टी माना, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और टी का डी टी। तो क्वेश्चन में टेन थीटा को हमने टी माना था, सेक स्क्वायर डी थीटा की जगह हम डी टी रख सकते हैं। तो टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू
tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आ गई। ये वैल्यू उठा के वापस ये रख देंगे। तो जो क्वेश्चन हमारा ये था इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन a प्लस एक्स dx, उसे हम लिख सकते हैं 2a ब्रैकेट शुरू थीटा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा इंटीग्रेशन में माइनस इंटीग्रेशन में tan थीटा सेक स्क्वायर d थीटा। ये वाली लाइन हमने यहाँ एज इट इज लिखी है। अब हम यहाँ इनकी वैल्यू रखेंगे 2a एज इट इज थीटा एज इट इज, इसकी वैल्यू ये tan स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस tan थीटा सेक स्क्वायर d थीटा की वैल्यू फिर से tan स्क्वायर थीटा बाय 2 और प्लस c एज इट इज। अब हमें क्या करना है, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो क्वेश्चन ये था, आपको मिला ये 2a थीटा tan स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 d थीटा। ये वाली बाहर वाली टर्म एज इट इज, ये जो इंटीग्रेशन में है इसे भी सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 2a है इसकी इसके साथ लिख दिया एक बार इसको मतलब ब्रैकेट ओपन कर लिया, इस टर्म को एज इट इज बाहर रहने दिया और इसको सॉल्व करेंगे। 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल और 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल, तो यहाँ बचेगा a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ बचेगा a और इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा को सॉल्व करने के लिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते हैं। ये टर्म हमारी एज इट इज चल रही है। फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखने के बाद में sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस 1 का इंटीग्रेशन a यानी कि 1 का इंटीग्रेशन थीटा क्योंकि आप थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और a बाहर है तो a से मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो ये टर्म तो हमारी एज इट इज आ रही थी, हमने सिर्फ कैलकुलेशन इस वाले टर्म में करी है tan स्क्वायर थीटा d थीटा वाली। तो आपको मिला a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस a tan थीटा प्लस a थीटा प्लस c। आप चेक कर रहे हो कि सबके साथ में a कॉमन है तो आपने a बाहर ले लिया, यहाँ बचेगा थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा और प्लस थीटा और प्लस c। क्वेश्चन x में था तो आंसर भी x में ही होना चाहिए। शुरू में हमने x इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा माना था, तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा x अपॉन a। अब जब फिर से वही बता रही हूँ, a tan स्क्वायर थीटा x माना था तो tan स्क्वायर थीटा होगा x अपॉन a, स्क्वायर हटाना है तो इधर रूट बन जाएगा मतलब tan थीटा होगा रूट x अपॉन a और थीटा होगा tan इनवर्स रूट x अपॉन a। तो अब जहां जहां क्वेश्चन में जो जो वैल्यू पुट करनी है वो वैल्यू पुट कर दें। तो a थीटा की जगह tan इनवर्स रूट x अपॉन a, tan स्क्वायर थीटा की जगह x अपॉन a माइनस tan थीटा की जगह रूट x अपॉन a और प्लस थीटा की जगह tan इनवर्स रूट x अपॉन a। x अपॉन a tan इनवर्स रूट x अपॉन a एज इट इज माइनस tan इनवर्स रूट x अपॉन a माइनस रूट x अपॉन a प्लस c। अब इन दोनों में से आप चेक कर रहे हैं tan इनवर्स रूट x अपॉन a दोनों के साथ है तो बाहर ले लिया, यहाँ बचेगा x अपॉन a और ये टर्म बाहर गई तो यहाँ बचेगा 1 माइनस रूट x अपॉन a एज इट इज। tan इनवर्स रूट x अपॉन a बाहर था, ये क्या करेंगे अगर हम इस a को अंदर ले जाएंगे तो ये x प्लस a बचेगा और माइनस का रूट ax बचेगा। आप चाहे तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो कैलकुलेशन करके आपका ये आ जाएगा। मैं चाहती हूँ स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व जरूर कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है, स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन चलता है। हमने स्टेप बाय स्टेप क्या किया, हमने क्या किया, पहले हमने x को tan स्क्वायर थीटा माना, फिर हमने इसको सॉल्व किया, हमने इसको ब्रेक कर लिया किसमें, थीटा tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा में, फिर हमने इसको फर्स्ट सेकंड मान के इसको सॉल्व किया और हमारे पास ये आ गया सॉल्व करने के बाद में। फिर tan स्क्वायर थीटा d थीटा को सॉल्व किया इंटीग्रेशन करके, फाइनली हमें ये मिला और लास्ट में हमें इस वाले टर्म से वैल्यू पुट कर दी। बस हमने सिर्फ इतना किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो आप पिछले क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे स्टूडेंट, जहाँ पे आप x की जगह वैल्यू पुट करते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही बोलते हैं। इसलिए टर्म मैंने आपको यहाँ लिख के बताई है कि इस तरह के क्वेश्चन को जहाँ पे आप x की जगह वैल्यूज पुट करते हो वहाँ उन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बेस्ड। तो क्वेश्चन 7 भी इसी तरीके से है। क्वेश्चन 7 में है x अपॉन 1 प्लस sin x। पिछली वीडियोस में आपने इस तरह के क्वेश्चन पढ़े थे कि अगर अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स मिले तो आप परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन कर देते हो। स्टूडेंट्स में आपसे फिर आप ये समझिए कि रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैथ्स में किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप चलती है या हायरार्की काम करती है। अगर आपको
नया कुछ समझना है तो आपको उसका बेसिक्स या उसका पिछला पता होना चाहिए। चीजें रिकॉल हमेशा करते रहना चाहिए। तो ये रिकॉल करने की ही चीज है कि अगर अपोन में 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स मिले तो परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन कर देते हैं। पिछली वीडियोस सारी जरूर देख लें जो आपके इस वाले सेमेस्टर से मैच करती है, तो और ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए फिर इस चीज को समझना। तो एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को सॉल्व करने के लिए हम परिमेयकरण कर देंगे। 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हुआ एक्स, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर आ गया, गुणा करी तो a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिखी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिखा कोस स्क्वायर एक्स। अब x की मल्टीप्लाई कर दी, x की 1 में x और x की साइन x में x साइन x, और फिर अलग अलग कर लिया। x को कोस स्क्वायर x के साथ लिख दिया और x साइन x को कोस स्क्वायर x के साथ लिख दिया। तो ये हो गया x 1 अपॉन कॉस होता है sec, तो ये हो गया x sec स्क्वायर x dx माइनस ये हो गया x एज इट इज है sin अपॉन कॉस 10, और जो एक कॉस बचेगा वो बनाएगा sec, मतलब sec x इंटू 10x। ये क्वेश्चन में हम पीछे सब्स्टिट्यूशन में सॉल्व कर चुके हैं, आपके ध्यान को। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर फर्स्ट सेकंड हम यहाँ लगाएंगे, पहला सेम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने यहाँ डायरेक्ट किया है 10x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकलन 8 सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, ये वाले टर्म x 10x sec x dx एज इट इज। अब x 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x माइनस x sec x और sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस 10x और प्लस c। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 स्पेशल फंक्शन है, जैसे x e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि आप जब सॉल्व करते जाते हैं तो एक जगह आके आपको किसी एक फंक्शन का इंटीग्रेशन भी वही मिल रहा होता है और डिफरेंशिएशन भी, तो यहाँ पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं करना पड़ता, इसीलिए इनको स्पेशल फंक्शन का है। आप देखिए क्वेश्चन से ये चीज कैसे, जैसे क्वेश्चन है x e की पावर x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, हम e की पावर x एज इट इज रखते हैं, x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर को यहाँ लिखा। अब नीचे x प्लस 1 है ना, ऊपर 1 नहीं है, क्या करेंगे, ऊपर एक की कमी है तो एक जोड़ देंगे और बैलेंस करने के लिए एक घटाना भी पड़ेगा। नीचे x प्लस 1 था, ऊपर x प्लस 1 बनाया, पर बैलेंस करने के लिए माइनस 1 भी कर दिया। अब प्लस 1 के साथ अलग लिख दिया और माइनस के साथ अलग लिख दिया, इससे ये कैंसिल, तो 1 अपॉन x प्लस 1 बचेगा और यहाँ 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। e की पावर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो e की पावर x अपॉन x प्लस 1 माइनस e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 की पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस 1, और इसकी पावर 2 है, ऊपर जाके माइनस 2। अभी मैंने आपको बताया था स्पेशल फंक्शन इसलिए है कि इनमें से अब हमें किसी एक को सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो आपको मिला e की पावर x x प्लस 1 की पावर माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस e की पावर x x प्लस 1 की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। मर्जी है आप चाहे इसे सॉल्व कर ले या इसे कर ले। कैसे, देखो पायलट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, ए पहले आया हुआ है तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट माना और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, एक्स की पावर n का n एक्स की पावर n माइनस 1 होता है अवकलन, और इंटू e की पावर x इंटू डी एक्स माइनस ये वाला फंक्शन हमने एज इट इज रखा, क्योंकि अभी हमें इसका उल्टा मिल जाएगा। चेक करो, x प्लस 1 की पावर माइनस 1 e टू द पावर x माइनस माइनस ये रहा x प्लस 1 की पावर माइनस 2 इंटू टू द पावर x इंटू dx, और माइनस ये टर्म अभी एज इट इज चल रही है। अब फिर चेक करें, e की पावर x x प्लस 1 की पावर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस e की पावर x x प्लस 1 की पावर माइनस 2 इंटू dx। आप चेक कर रहे हो ये पॉजिटिव टर्म है और सेम ये टर्म नेगेटिव है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा e की पावर x अपॉन x प्लस 1 की पावर 1, क्योंकि ऊपर माइनस 1 है, अपॉन में आके प्लस 1 हो जाएंगे, और प्लस c। अगर आप इसका करते तो आप इसको सॉल्व करते और आप इसको एज इट इज रखते
तो आपको लास्ट में यही मिल जाएगा और फिर आप उसे कैंसिल कर देते। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे आपको किसी एक फंक्शन का अवकलन वहां मिले तो आप उसमें से किसी एक ही फंक्शन को सॉल्व करेंगे। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पहचान हो जाती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे। log x अपॉन log x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू dx। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हम log x को सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो log x को हम t मान लेंगे। आपको पता है कि log और e एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर यहाँ log लिखा है तो ये दूसरी तरफ जाके e बन जाता है और ये पावर में चला जाएगा t। तो log x होगा t, तब x होगा e की पावर t और x का dx, e की पावर t का e की पावर t और t का dt। तो क्वेश्चन में जहां log x है वहां t रखेंगे, log x प्लस 1 है मतलब t प्लस 1 रखेंगे और जहां dx है वहां e की पावर t dt आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह आप फिर चेक कर रहे हो, प्लस 1 के ऊपर कमी है, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, फिर एक बार इसके साथ लिख दिया t प्लस 1 के साथ में, एक बार माइनस 1 के साथ में लिख दिया और अब इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन की तरह आपको एज इट इज सॉल्व करना है। बस लास्ट में जब आपका आंसर आए वहां आपको जहां जहां t होगा उसकी जगह log x पुट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है e टू द पावर x ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू dx। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2006 में ये क्वेश्चन एग्जाम में था। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी ध्यान दें कैसे करेंगे, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से भी करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर को। आप चेक कर रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आप खोलोगे तो लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ टर्म एक मिस हो गई है 2ab, ध्यान रखें a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x मिला। आप चेक कर रहे हो ऊपर 2x की कमी है तो 2x ही जोड़ दिया और 2x ही घटा दिया। तो ये जो टर्म मिली पूरी ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको फिर से x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही बना दिया, माइनस एक बार इसको 2x के साथ लिख दिया, 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ये हुआ 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये था e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू dx। हमने इसे बनाया e की पावर x 1 माइनस 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको e की पावर x के साथ में 1 एज इट इज लिखा माइनस 2, एक बार x के इस वक्त क्या करेंगे e की पावर x बाहर है, इंटीग्रेशन में ब्रैकेट के अंदर लिखा 1 माइनस 2, x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर था तो आप लिखोगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू dx। अब e की पावर x की इसमें मल्टीप्लाई, e की पावर x dx माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरे के साथ e की पावर x के मल्टीप्लाई कर देंगे। e की पावर x dx का e की पावर x आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपने पहले पिछली बार भी सॉल्व किया है, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या आएगी, e की पावर x अपॉन x प्लस 1। फिर रिपीट कर लीजिए, पहला e की पावर x सेम x प्लस 1 की पावर माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x, x प्लस 1 की पावर माइनस 1 का x प्लस 1 की पावर माइनस 1 माइनस 1। क्या कर रहे हैं, आईलेट के अकॉर्डिंग ये फंक्शन फर्स्ट है ये फंक्शन सेकंड है, पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन इनटू dx और ये वाली टर्म एज इट इज। अब e की पावर x एज इट इज माइनस 2 x प्लस 1 की होल पावर माइनस 1 इंटू e की पावर x एज इट इज माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 की पावर माइनस 2 e की पावर x dx और माइनस e की पावर x x प्लस 1 की पावर माइनस 2 टू dx। चेक कर रहे हो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल तो बचा e की पावर x माइनस 2 e की पावर x अपॉन x प्लस 1 की पावर प्लस 1 और प्लस c। तो इस वाली वीडियो में आपने देखा कि कुछ अलग तरह के क्वेश्चन थे जो एग्जाम में भी आए हुए हैं स्टूडेंट्स और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी हैं आपके लिए। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी जो भी क्वेरी है आप उसे पूछ लीजिए। टेलीग्राम लिंक आपको आपकी वीडियोस के लिए मिल जाए, आपकी क्वेरीज के लिए मिल जाएगा। तो इस वाली वीडियो में स्टूडेंट इतना ही और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज कंटिन्यू रहिए। थैंक यू।